क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहा गया है कि एम्पिरिकल फार्मूला हमने डिटरमाइन करना है और जो गिवन डाटा है उसमें उन्होंने कार्बन की परसेंटेज दी है 38.7, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी है 9.7 और ऑक्सीजन की परसेंटेज दी है 51.6। तो एम्पिरिकल फार्मूला अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से 5 कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 4 5। पहले कॉलम में एलिमेंट्स के नेम आपने लिखने हैं, दूसरे कॉलम में उनकी परसेंटेज लिखनी है, तीसरे कॉलम में आपने मोल्स लिखने हैं, चौथे कॉलम में आपने एटॉमिक रेशो लिखनी है और पांचवें कॉलम में आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूले की हेडिंग दे देनी है। ये तो डाटा गिवन है, ये कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन की परसेंटेज। अब हम इससे फाइंड करेंगे मोल्स। तो मोल्स का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। ये जो परसेंटेज है इसको हम मैस काउंट करते हैं, इसको हम मैस कहते हैं। तो ये है मैस ओवर कार्बन का मोलर मैस होता है 12, तो ये मोल्स आगे कार्बन के 3.2। हाइड्रोजन की अब मोल्स फाइंड करते हैं तो इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। हाइड्रोजन का मैस उन्होंने दिया है 9.7 और मोलर मैस होता है इसका 1.008, एग्जैक्ट जो मोलर मैस है। तो यह आ गया 9.6। ऑक्सीजन का मैस उन्होंने दिया है 51.6 और ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.2। जब हम मोल्स फाइंड कर लें तो इनमें देखना होता है कि सबसे कम मोल्स कौन से हैं। तो ये 3.2 इधर भी है, 3.2 इधर भी है, तो 3.2 जो है वो एक कम वैल्यू है मोल की। तो मोल की जो कम वैल्यू होती है उसको हर वैल्यू से डिवाइड करवाया जाता है, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक रेशो। तो इस 3.2 को भी 3.2 से डिवाइड करवा देंगे, 9.6 को भी 3.2 से डिवाइड करवा देंगे और इस 3.2 को भी 3.2 से डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास जो मोल्स हैं उनमें कम से कम तादाद 3.2 ही है। तो ये हमारे पास एटॉमिक रेशो आ गई है। एटॉमिक रेशो से हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो एम्पिरिकल फार्मूला बन गया C1, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1। 1 1 क्योंकि नहीं लिखते हम, तो ये बन जाएगा CH3O।